الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، لا رسول بعده ولا رسالة بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء فشكر فله الجنة، وإن أصابته ضراء فصبر فله الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما يروين عن ربه تبارك وتعالى: يقول البلاء كل يوم: إلى أين أذهب يا ربي؟ فيقول: إلى أحبائي وأولي طاعتي، أبلو بك أخبارهم وأختبر بك صبرهم وأمحس بك ذنوبهم وأرفع بك درجتهم. ويقول الرخاء كل يوم: إلى أين أذهب يا ربي؟ فيقول: إلى أعدائي وأولي معصيتي، أزيد بذلك طغيانهم وأضاعف بذلك عذابهم.
وأكثر بك على غفلتهم وأعجل لك بهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए. वबारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन 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 कसीरा. इज्जत व एहतराम के मुस्तहिक सदर मोहतरम अकाबिर उलमा इकराम और खूबसूरत निज़ामत फरमा रहे हजरत मौलाना तनवीर ज़की साहब, हमारे भाई हिफ्ज़ुर रहमान साहब जो मोहब्बत में चले आए. बात शुरू क्या करूं, आप लोग सोए हुए लग रहे हैं मुझे लगता है. हैं? कौन कौन सोया है हाथ उठा दो भाई. कोई नहीं उठा रहा है तो. लेकिन मसला क्या है ना कि सोने वाला उठाएगा कैसे. कि भाई सोने वाला भी उठा देगा हाथ. एक गुजारिश है मेरी आपसे भाई, बड़ा लंबा सफर करके और बड़ा परेशानी हुई आज वाकईतन थोड़ी सी, तो एक गुजारिश है, अगर तुम इस दायरे में आ जाओगे ना तो मुझे दिख जाओगे, पता नहीं चल रहा कि आप सो रहे हैं जाग रहे हैं. सच्ची में अल्लाह की कसम सही बता रहा हूँ आपसे. आप वहां से उठकर यहाँ आ जाओ, अल्लाह के वास्ते आ जाओ, तुम्हें बड़ा सवाब भी मिलेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह आपके उठने की कदरदानी फरमाएंगे. इंशाअल्लाह आ जाइए, आप आगे आ जाइए. आ जाओ आ जाओ. अल्लाह आपके उठने को कबूल फरमा ले भाई. माशाअल्लाह बड़े प्यारे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह ताला आपके आने को कबूल फरमाए, आपके बैठने को कबूल फरमाए. ये कमेटी वालों ने बड़े प्यार से मोहब्बत से मेहनतों से सजाया है, तो हमें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसे मोहब्बत के साथ सुने. इंशाअल्लाह आखिर तक बैठे आप तशरीफ रखें. अब बात शुरू करने से पहले जिक्र है थोड़ा सा मैं करा देता हूँ, आप मेरे साथ मिलकर करें इंशाअल्लाह. हमारे मोतबर शख्स हजरत मौलाना एहसान मोहसिन साहब का कलाम है. आइए थोड़ा मिलकर जिक्र करते हैं इंशाअल्लाह. जब मैं कहूँ ला इलाहा इल्लल्लाह आप साथ में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह. करेंगे ना इंशाअल्लाह. इंशाअल्लाह. ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह. दिल को अगर चमकाना है, गर ईमान बनाना है, मिल्लत को बतलाना है और नगरी नगरी गाना है. ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह. इंशाअल्लाह दिल मुनव्वर होगा आपका और नरमी पैदा होगी इंशाअल्लाह. बात कहने में भी सुनने में भी आसानी होगी और अल्लाह ताला हिदायत के फैसले फरमाएगा. ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह. गुलहाए गुलशन में है, फनकारों के फन में है. गुलहाए गुलशन में है, फनकारों के फन में है. हर दिल की धड़कन में है और हर मोमिन के मन में है. ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला
गलियों में चौबारों में, कूचों में बाजारों में, गलियों में चौबारों में, कूचों में बाजारों में, शामों सहरी और रातों दिन बंदे यही कलमा गिन, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और वहदत के में खानों में, रिंदों में पैमानों में, वहदत के में खानों में, रिंदों में पैमानों में, मौला के दीवानों में, और धुन है यही मस्तानों में, ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बालाई में पस्ती में, वीराने में बस्ती में, बालाई में पस्ती में, वीराने में बस्ती में, आग लगा कर हस्ती में तू कहता फिर ये मस्ती में, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और मजलिस के अनवार में है, ये जो मजलिस सजी है ना, जो कमेटी वालों ने सजाई है बड़ी मेहनत से, अल्लाह ताला इन्हें हिदायत अता फरमाए, इनकी जिंदगी तब्दील फरमा दे, अल्लाह इनसे दीन के काम ले ले, दुनिया के काम ले ले, इन्हें रोशन बना दे। तो ये जो मजलिस सजी है इसमें भी अल्लाह ताला का जिक्र शामिल है। मजलिस के अनवार में है, उलमा की गुफ्तार में है, सालिक के अफकार में है, और मोहसिन के अशआर में है, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ने मुझे और आपको ईमान दिया है, ईमान वाले के घर में पैदा किया। लंबी चौड़ी बात मुझसे करनी नहीं आती, मैं मोटी मोटी सी बात आपसे करना चाहूँगा। रब ने जो मुझे और आपको ईमान दिया है, क्या अल्लाह के दरबार आलिया में मैंने और आपने कोई सिफारिश लगाई? आने से पहले कोई अर्जी दी थी कि मौला दुनिया में भेज रहा है, ईमान वाले के घर में पैदा करना, ईमान देकर दुनिया में उतारना? क्या मैंने और आपने अल्लाह के दरबार आलिया में कोई पैगाम दिया था? नहीं दिया। अल्लाह ने बगैर अर्जी के, अल्लाह ने बगैर सिफारिश के मुझ पर करम किया, आप पर नजर इनायत की, अल्लाह ताला ने मोहब्बत की नजर डाली और अल्लाह ने मेरे और आपके सीने में ईमान जैसी कीमती चीज अता फरमाई। अल्लाह ने एक और एहसान किया, मजीद एहसान किया कि अल्लाह ने अपने लाडले का उम्मती बनाया, अपने हबीब
का उम्मती बनाया, ताजदार मदीना का उम्मती बनाया। अगर वो चाहता किसी और नबी का उम्मती बना देता, अगर वो चाहता पहले पैदा कर देता, किसी और नबी की उम्मत में उठाया जाता, लेकिन नहीं नहीं, अल्लाह ने मोहब्बत की नजरें डाली हैं। अल्लाह ने बड़ा करम किया है, अल्लाह का बड़ा फजल है कि रब ने अपने लाडले हबीब की उम्मत में पैदा किया। अच्छा, एक चीज और है, जो चीज आदमी को बिन मांगे मिल जाए ना, उसकी कदर कीमत नहीं हुआ करती। अच्छा, ईमान मिल गया, कोई कदर नहीं। अल्लाह ने नबी का उम्मती बनाया, कोई अहमियत ही नहीं। अल्लाह के बंदो, चार बड़े एजाज अल्लाह ने आपके कांधे पर सजा दिए। मेरे रब ने कुरान करीम में फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर। मेरे और आपके रब ने बयान फरमाया, वकदालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता। मेरे आपके रब ने बयान किया, लितकूनु शुहदा अलन नास। मेरे अल्लाह ने फरमाया, हुवा जितबाकुम। ये चार बड़े एजाज हैं जो अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया के कांधे पर सजाएं, किसी और नबी की उम्मत को नहीं दी। बेशक अल्लाह ने क्या कहा, तुम सबसे बेहतर हो, तुमसे बेहतर कोई है ही नहीं। तुम लोगों को अच्छाइयों का हुक्म करते हो, बुराइयों से निकालते, जलसे सजाते हो। आपने ये जलसा सजाया, आपका क्या मकसद है? कि हमारे माशरे से बुराइयां खत्म हो जाएं और माशरे में अच्छाइयां करने वाले लोग पैदा हो जाएं। अल्लाह ने इस उम्मत को ये शरफ दिया, अल्लाह ने इसके कांधे पर सजाया, कुंतुम खैरा उम्मा। तुमसे बेहतर ना कोई है, ना कोई आया है, ना क़यामत तक आएगा। मेरे रब ने फरमाया, वकदालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। अल्लाह ने ये दूसरा सितारा मेरे और आपके कांधे पर सजाया। मेरे आपके रब ने फरमाया, हमने तुम्हें एतिदाल वाली उम्मत बनाया। न दीन में ज्यादती करते हो, न दीन में कमी करते। अल्लाह ने फरमाया, लितकूनु शुहदा अलन नास। मेरे बंदो, क़यामत का मैदान होगा, तुम्हें गवाह बनाकर पेश करूंगा। ये तुम्हारा एजाज है, किसी और नबी की उम्मत को गवाह नहीं बनाऊंगा, हाँ तुम्हें बनाऊंगा। मेरे रब ने फरमाया, हुआ जितबाकुम। अल्लाह ने सारी दुनिया के इंसानों से छाटा और छाट छाट कर अपने हबीब का उम्मती बनाया। अल्लाह ने जैसे नबियों को छाटा, अल्लाह ने जैसे सहाबा को छाटा, अल्लाह ने ऐसे ही नबी की एक एक उम्मत को छाट, एक एक उम्मती को छाटा और छाट कर अपने हबीब का उम्मती बनाकर दुनिया में उतारा। ये चार बड़े एजाज तुम्हें भी मिले हैं, मुझे भी मिले हैं, इस उम्मत के हर फर्द को मिले हैं, जो पहले किसी और उम्मत को नहीं मिले। बेशक। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम को आप जानते हैं, अल्लाह से कलाम करने वाले। रब ने कुरान करीम में फरमाया, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। अल्लाह से कलाम करने वाले, अल्लाह से बातचीत करने वाले हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर जाना हुआ, अपने रब से कलाम किया। मेरे रब से फरमाया, हल मिनल उमम अफजलु अलैका मिन उम्मती अला साइरिल उमम। मेरे मौला, तूने मुझे अपना कलीम बनाया, तूने मुझे मुझसे कलाम किया है। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। किसी नबी से कलाम ना किया, किसी नबी से बातचीत ना फरमाई। मौला, तूने मुझसे कलाम किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौला, जब तूने मुझसे कलाम किया, मुझे कलीम बनाया, तो तूने मेरी उम्मत को सबसे आला बनाया होगा, सबसे अफजल बनाया होगा, सबसे बेहतर बनाया होगा। आवाज आती है, मूसा नहीं, तेरे बाद मेरा लाडला आएगा, मेरा पैगाम्बर आएगा, मेरा मुस्तफ़ा आएगा, मेरा मुस्तबा आएगा, मेरा अहमदो मोहम्मद आएगा। मैंने उसकी उम्मत को सबसे आला बनाया, सबसे अफजल बनाया, सबसे बेहतर बनाया। हजरत मूसा ने फरमाया, मौला, ये उम्मत मेरे मुकद्दर में लिख दे। मेरे रब ने फरमाया, नहीं मूसा, ये उम्मत तो मैं दे चुका, ये उम्मत तो मैं अपने नबी के हवाले कर चुका, अब ये उम्मत मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो हजरत मूसा ने फरमाया, मौला, ये उम्मत जब इतनी प्यारी है तो मेरी एक तमन्ना है कि इस उम्मत का चेहरा दिखा दे, मैं इसका दीदार करना चाहता हूँ, मैं इसकी जियारत करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, नहीं मूसा, ये भी नहीं हो सकता, तुम पहले आए हो, वो तुम्हारे बाद में आएंगे। तो मूसा ने तीसरी दरखास्त रखी और फरमाया, मौला, ये उम्मत तू मुझे दे नहीं सकता, इस उम्मत की जियारत करा नहीं सकता। मौला, मेरी आखिरी तमन्ना है, कम अज कम इस उम्मत की आवाज सुना दे।
अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया हाँ मूसा आवाज सुना दूं। फरमाया या उम्मते मोहम्मद, या उम्मते मोहम्मद, या उम्मते मोहम्मद। हर एक की जबान पर नगमा आया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। और ये तराना जब मूसा के कानों से टकराया तो मूसा ने कहा कितना मुबारक है ये नगमा, कितनी प्यारी है ये आवाज। मेरे रब ने फरमाया मूसा ये नगमा ही प्यारा नहीं, ये आवाज ही प्यारी नहीं, ये उम्मत भी बड़ी प्यारी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उम्मत भी बड़ी प्यारी है। और क्या फरमाया मूसा मैं इनकी ऐसे मदद करूंगा जिससे मैंने नबियों की मदद की है। मूसा जब इनके हाथ दुआ के लिए उठेंगे नीचे नहीं गिरेंगे, उससे पहले अल्लाह इनकी दुआएं कबूल करेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मर्तबा अल्लाह ने आपको इनायत किया, ये इज्जतें अल्लाह ने आपको दी हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। अल्लाह ने आपको उम्मतों का सरदार बनाया, 4 सितारे आपके कांधे पर, आपकी दुआएं कबूल, नबियों की तरह आपकी इमदाद, आपकी मदद, आपकी नुसरत। अब जरा दुनिया पर नजरें डालो, दुनिया में 200 से जायद मुल्क हैं जिनमें गालिबन 58 या 60 मुल्क ऐसे हैं जहां इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी कानून है, कुरान करीम उन पे जिंदा है। और सारी दुनिया में चले जाओगे तो हर जगह कुरान का पढ़ने वाला, कुरान का मानने वाला, इस्लाम का मानने वाला, नबी का नाम लेने वाला जमीन पर आपको हर जगह मिलेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारी मिसाल ऐसी है कि 4 बड़े सितारे तुम्हारे कांधे पर सज गए। जब 3 स्टार लगता है ना तो याद रखिएगा कि उसकी अकल ठिकाने नहीं लगती। मुझे 3 स्टार मिले हैं और जब 4 मिल जाएं तो वो सबसे बड़ा अफसर। अल्लाह बताना ये चाहता है मेरे बंदो मेरी उम्मतों के अफसर तुम हो, अल्लाह ने तुम्ही को बनाया, अल्लाह ने तुम्ही को एजाज दिया। और मेरे रब ने क्या बयान फरमाया, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूली वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। अल्लाह इज्जत ईमान वालों को देगा, अल्लाह इज्जत मुसलमानों को देगा। मेरे रब ने बयान फरमाया अन्नल अर्द यरिथुहा इबादी अस्सालिहून। अल्लाह इस जमीन का वारिस अपने नेक बंदों को बनाएगा, अल्लाह ताला मुसलमानों को बनाएगा। अब मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे ये बताओ क्या पूरी दुनिया में हमें इज्जत की निगाह से देखा गया? 60 मुल्क हैं, हमारी बात कहीं रखी गई? बैनुल अक़वामी सतह पर हमसे कोई मशवरा लिया गया? बताओ मुझे। और उल्टा क्या होता है कि मोबाइल खोलोगे तो आपको मिलेगा फला जगह मुसलमानों की बेइज्जती, फला जगह मुसलमानों को यूं सताया गया, फला जगह मुसलमान के साथ ये किया गया, फला जगह मुसलमानों को जला दिया गया, कहीं मस्जिदें गिरा दी गई, कहीं कुछ कर दिया गया, कहीं कुरान की बेहुरमती की गई, कभी नबी पाक अलैहिस्सलाम की नामूस पर उंगली उठाई गई। मेरे प्यारों में ये कहना चाहूंगा, इस भरी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने तुम्हें बड़ी तादाद अता फरमाई है। मुझे एक बात बताओ, अल्लाह ने तुम्हें तादाद भी दी है, अल्लाह ने तुम्हें मुल्क भी दिए हैं, अल्लाह ने तुम्हें हुकूमतें भी दी हैं, अल्लाह ने तुम्हें माल भी दिया है, अल्लाह ने तुम्हें बंगले भी दिए हैं, लेकिन सारी दुनिया में आज मुसलमान को इज्जत की निगाह से क्यों नहीं देखा? समझते हो क्यों? वजह जानते हैं आप? चलिए कुरान करीम की जो आयत मैंने पढ़ी थी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अल्लाह क्या फरमाता है, मेरे बंदो जो पहले ईमान वाले थे ना, जिन्होंने मेरे नबी के चेहरे को देखा, मेरे नबी की जियारत की है, मेरे नबी के हाथ पर कलमा पढ़ा है, जो वो ईमान लेकर आए और उनके दिलों में ईमान उतरा, सुम्मस्तकामू, तो फिर वो जम गए, उनके कदम लड़खड़ाए नहीं। अगर हालात आए हैं तो हालात का मुकाबला किया, अगर सामने फक्र फाका आया, अगर गरीबी आई है, अगर भूख आई है तो सहाबा ने कदम पीछे ना हटाया, डटकर मुकाबला किया। हाँ हाँ, शोबे अबी तालिब का एक कैदी बयान करता है कि रात की तन्हाई है, मैं उठा, मुझे इस्तंजे की हाजत थी, मैं पेशाब करने के लिए गया, मैंने जब पेशाब किया मुझे खुरखुर की आवाज महसूस हुई, मैंने हाथ डाला, देखता क्या हूं कि एक दरख्त की छाल है, मैं उसे उठा कर लाया, उसे मैंने पाक किया और उसके बाद उसे कूटा और पानी में मिलाकर अपने पेट की आग बुझाई। ये शोबे अबी तालिब का कैदी सहाबी बयान करता है। लेकिन ईमान छोड़ा, ईमान छोड़ा, ईमान से पीछे हटे।
क्या उनके कदम जमे या नहीं जमे? उनके पास कुछ ना था। अल्लाह ताला ने जब हालात डाले हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मेरे प्यारो अल्लाह ने किस लिए बनाया? ताकि तुम्हारी आजमाइश की जाए, जांचा जाए, परखा जाए, कौन है जो सोना बनकर उभरेगा, कौन है जो आगे आएगा, कौन है जो नए करतब दिखाएगा, जो ईमान के लिए कोशिशें करेगा, दुनिया वालों के लिए कोशिशें करेगा, दुनिया वालों के लिए खैर ख्वाही करेगा, ईमान वालों के लिए खैर ख्वाही करेगा। अल्लाह ने खाली इसलिए नहीं बनाया मेरे प्यारों के दुनिया में आओ, यहां खाओ, यहां पियो और चले जाओ। अल्लाह ने इसलिए बनाया है ताकि तुम बेहतरीन जिंदगी गुजार कर जाओ, दुनिया वालों को लगे कि मुसलमानों का माशरा सबसे आला हुआ करता है। लेकिन नहीं, हम लोगों ने अपने ईमान का सौदा कर लिया, अपने ज़मीर को बेच डाला। अगर मौका लगा तो झूठ बोला, मौका लगा तो लोगों को धोखा दिया, अगर मौका लगा लोगों के साथ चालबाजियां की। अल्लाह के बंदो, ताजदारे मदीना का फरमाने आली याद रखना। मेरे आपके आका ने इरशाद फरमाया था, ओ मेरे प्यारे सहाबा, मेरा उम्मती बखील हो जाए यह मुमकिन है, मेरा उम्मती बुज़दिल हो जाए यह मुमकिन है, लेकिन मेरा उम्मती झूठ बोले ये नहीं हो सकता। मेरे आपके आका ने फरमाया, झूठ बोलने वाला मेरा उम्मती नहीं हो सकता। मन गश्शना फलैसा मिन्ना, मेरे आपके नबी ने फरमाया, अगर किसी को धोखा दिया वो मेरा उम्मती नहीं हो सकता। आज मुसलमान ने अपने ईमान का सौदा किया, अपने ज़मीर का सौदा किया, लोगों को धोखा देना शुरू किया, लोगों के साथ झूठ बोला और फिर अपने आप को ईमान वाला कहता है। अल्लाह की नजर में ईमान वाला नहीं हो सकता। यहां तक के बंदा अपने आप में झूठ बोलना ना छोड़ दे, लोगों को दगा देना ना छोड़ दे। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया का फरमाने आलिया आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे आपके आका ने फरमाया था, अगर मेरा उम्मती 4 चीजों को अपनी जिंदगी में उतार ले, अल्लाह उसे इज्जतें देगा, अल्लाह उसे मर्तबे देगा और दुनिया में उसे कोई जलील करने वाला नहीं। और हाँ, अगर यही 4 सिफात बंदे की जिंदगी से निकल जाएं तो मेरे आपके आका ने फरमाया, बंदे को जलील जिल्लत से बचाने के लिए कोई रोकने वाला नहीं हो सकता। आका ने फरमाया, सबसे पहले जो आदमी सच बोले उसे दुनिया में इज्जत मिलेगी, जिल्लत नहीं मिलेगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सच बोलो, झूठ ना बोलो। नंबर 2, लोगों के साथ खयानत ना करो, लोगों को धोखा ना दो। नंबर 3, वह हुस्नु खलीकतिन, अखलाक आला हो, किरदार आला हो, जबान का बोल मीठा हो। और चौथे नंबर पर वइफ़तुन फी तुअमतिन, तुम्हारा खाना हलाल हो, पाकीज़ा हो। नबी ने फरमाया, जिस उम्मत में, जिन लोगों में, मेरी उम्मत के जिस तबके में ये 4 बातें होंगी, अल्लाह उन्हें जलील नहीं कर सकता। और अल्लाह ना करे मेरी उम्मत झूठ बोलने लगे और लोग धोखा देने लगे, अखलाक बुरे हो जाएं, जबान के बोल कड़वे हो जाएं, लोगों के साथ बुराई का मामला करने लगे और तुम्हारा खाना हराम का बन जाए, तो याद रखिएगा, मेरे आपके आका ने फरमाया, ऐसे लोगों को दुनिया में कोई जिल्लत से निकाल कर इज्जत के गढ़े में, इज्जत के तख्त पर नहीं बिठा सकता, जिसकी जिंदगी के अंदर ये 4 औसाफ ना हो। अल्लाह के बंदो, मुझे एक बात बताओ, झूठ बोलना हमारा काम, दगा देना हमारा काम। जब बात आए अखलाक की, तो अखलाक मेरे तुम्हारे गैरों के लिए बड़े आला, अपने लोगों के लिए बड़े खराब, पड़ोसियों के लिए बुरे हैं, बाहर वालों के लिए अच्छे हैं। अगर कोई बाहर से आ जाएगा झुककर मिलेगा, लेकिन हाँ, अगर पड़ोसी होगा, रिश्तेदार होगा, बद अखलाकी से कलाम करेगा। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन नबी का ये फरमाने आली भी सुनते जाओ। मेरे आपके आका ने फरमाया, सहाबी आया, आकर कहने लगा, अय्युल इस्लामी अफजल, आका दुनिया का सबसे बेहतरीन मुसलमान कौन सा? तो मेरे आपके आका को कहना था, नमाजों का पढ़ने वाला, तहज्जुद का पढ़ने वाला, तिलावत करने वाला, अल्लाह के रास्ते में जाने वाला। लेकिन नहीं 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 नहीं, आका ने क्या फरमाया? इत्आमुत ताम व तीबुल कलाम। आका ने फरमाया, जिसकी जबान का बोल मीठा हो, जिसका दस्तरखान कुशादा हो, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन मुसलमान है, सबसे बेहतरीन मुसलमान है।
अल्लाह ने जो आपको ईमान दिया है इस पर जम कर दिखाओ। हालात कुछ भी आ जाएं, मुल्क के हालात खराब हो जाएं, आपके कारोबारी हालात खराब हो जाएं, कोई मुसीबत आप पर आ जाए, लेकिन जम कर खड़े हों।